हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक नए कंटेंट राइटर हैं और मैं आपको ये कहूँ कि एक टिप का इस्तेमाल करके आप अपनी इनकम को 2 से 3 गुना बढ़ा पाएंगे, तो क्या आपको इस बात पर भरोसा होगा? मुझे लगता है कि बड़े सारे दोस्तों को ऐसा लगेगा कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन नहीं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी टिप के बारे में बात करने वाले हैं जिसको इस्तेमाल करके मैंने अपनी इनकम को कई गुना ग्रो किया है और बहुत सारे एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी इनकम को ग्रो करने के लिए। जी हाँ गाइस, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है नीश या फिर निच, कई लोग इसको बोलते हैं। हर कंटेंट राइटर को एक नीश चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को एज एन एक्सपर्ट स्टैब्लिश कर पाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपके लिए एक नीश का होना बहुत जरूरी है, 5 ऐसे हॉट नीश जिसमें आप प्रीमियम रेट चार्ज कर पाओ, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसे 2 नीश बताऊंगा जिनकी मदद से मैंने खुद अपनी इनकम को कई गुना ग्रो किया है। वीडियो को शुरू करने के पहले मेरे वो सभी दोस्त जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम अपनी अगली वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश पांडे और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट्स के आज की वीडियो में। अगर आप एक नए कंटेंट राइटर हैं तो फिर चांसेस हैं कि आप अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लिखते होंगे जिसकी मदद से आपको कई सारी इंडस्ट्रीज की जानकारी मिल रही होगी, लेकिन आप किसी भी एक इंडस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं होंगे। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको बुखार है, तो आप क्या करोगे? आप अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओगे, उससे दवा लेकर आ जाओगे। लेकिन अगर आपको फ्रैक्चर हो गया या फिर अगर आपकी हड्डी में दर्द हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप जाओगे एक हड्डी के स्पेशलिस्ट यानी कि एक ऑर्थोपेडिक के पास। जब भी किसी की कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाता है। किसी भी कंटेंट राइटर के लिए एक नीश चूज करने के कई फायदे हैं। नंबर 1, आप प्रीमियम रेट्स चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से। नंबर 2, आप अपने कॉम्पिटिशन से अलग दिखते हो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करते जाते हो तो आप एस्टेब्लिश हो जाते हो एज अ टॉपिक एक्सपर्ट। आपको ज्यादा से ज्यादा काम रेफरेंस से मिलने लग जाता है और आपकी डिपेंडेंसी फाइवर या फिर अपवर्क पर बहुत ही कम हो जाती है। अब बारी आती है उन 5 नीश की जिनमें आप प्रीमियम रेट चार्ज कर सकते हो। सबसे पहले जिस नीश की मैं बात करना चाहूंगा वो है फाइनेंस। फाइनेंस से मेरा मतलब है मनी रिलेटेड टॉपिक्स। इसके अंदर बड़े सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि हाउ टू सेव मनी, हाउ टू क्रिएट अ बजट, हाउ टू फाइंड द चीपेस्ट लोन, या फिर अलग अलग टाइप के आपकी लाइफ में जितने भी मनी से रिलेटेड पहलू हैं वो सारे के सारे। जब ये आप कोई नीश चूज करते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इस नीश के 2 से 3 आर्टिकल लिख लेने हैं ताकि आपका क्लाइंट जब भी आपसे कुछ सैंपल्स मांगे आप उसको वो सैंपल्स दे दो। फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है और आने वाले टाइम में भी एग्जिस्ट करता रहेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर कोई भी क्लाइंट है जो फाइनेंशियल नीश में है तो उसके पास पैसे होते हैं, एक मार्केटिंग बजट होता है, एक एडवर्टाइजिंग बजट होता है। अपने बिजनेस को रैंक कराने के लिए वो अच्छे कंटेंट राइटर्स में इन्वेस्ट करता है और अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो फिर आप उससे प्रीमियम रेट्स चार्ज कर सकते हैं। आज का दूसरा फील्ड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमेशा से एक हॉट नीश रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बड़े सारे सब कैटेगरीज हैं। आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। कुछ नाम आपको लेकर बताना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके साथ के साथ आप कोई भी एक जो कंपनी के अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है उसके ऊपर भी मास्टरी कर सकते हो। मेरे जो दोस्त टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको इन सारी चीजों की पहले से जानकारी हो। आप इनके बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि आप कितना अच्छा उस जानकारी को ग्रास्प कर सकते हैं। तो फिर अगर आप नई चीजों को सीखने में सक्षम है तो फिर आप टेक्नोलॉजी के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आप नई टेक्नोलॉजीज को चुनते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक्सपर्ट बहुत कम होते हैं और आपको अपने क्लाइंट से प्रीमियम रेट्स चार्ज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑन एन एवरेज अगर आप एक आर्टिकल का $20 से $30 चार्ज करते हो तो आप एक टेक्नोलॉजी क्लाइंट से सेम आर्टिकल का $70 से $80 चार्ज कर सकते हो। तीसरा निश जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ई कॉमर्स। जी हाँ गाइस, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स पूरी दुनिया में बड़ी ही तेजी से फैलता जा रहा है। अगर आप इंडिया में हैं, आपने खुद देखा होगा किस तरीके से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा, बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और नए नए प्लेटफॉर्म आते ही जा रहे हैं। हम सब घर से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं क्योंकि इसके बड़े सारे फायदे हैं, जैसे कि हमको बेहतर डील्स मिल जाती हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है और आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा सेफ भी है। अगर आप ई कॉमर्स को अपना निश चुनते हो तो आप कई टॉपिक्स पर काम करना शुरू कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। हाउ टू सेटअप योर प्रोफाइल ऑन शॉपिफाई, हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन, हाउ टू रैंक योर प्रोडक्ट ऑन टॉप इन अमेजॉन। इस टाइप से आपको अपना एक सैंपल पोर्टफोलियो बना लेना है
और अगर आप अपवर्क पर हो या फाइवर पर हो, उसी हिसाब से जाके आपको अपनी गिग्स चेंज कर देनी है या फिर अपनी प्रोफाइल को चेंज कर देना है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से जो भी नीश है उसका जो भी कीवर्ड है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फिर ई कॉमर्स हो गया, आपको इसको अपने टाइटल में जरूर इस्तेमाल करना है। चौथी और बड़ी ही इमर्जिंग नीश है हेल्थ एंड फिटनेस। आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, जिम जाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज एप्स को इंस्टॉल करते हैं। जब भी किसी इंडस्ट्री में बूम होता है तो फिर वहां पर धीरे धीरे डिजिटल कंटेंट की डिमांड बढ़ती जाती है। जिस हिसाब से हेल्थ एंड फिटनेस में बूम आ रहा है, अगर आप अपनी अथॉरिटी हेल्थ एंड फिटनेस में बना लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारा काम मिलेगा। और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा खासा है, आपने बड़े अच्छे से लोगों के साथ काम किया हुआ है, आपका कंटेंट पब्लिश हो रखा है, तो फिर आप प्रीमियम रेट्स भी चार्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हेल्थ एंड फिटनेस के अंडर से कोई भी एक सब कैटेगरी लेनी है, जैसे कि डाइट एंड न्यूट्रिशन या फिर एक्सरसाइज, इनमें से कुछ भी एक चुन लीजिए और उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, अपना एक सैंपल पोर्टफोलियो बना लीजिए। पांचवी नीश जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ गाइस, जब से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है तब से डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट करती है। लोगों को अपनी वेबसाइट रैंक करानी होती है, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना होता है, अपनी चीजों को बेचना होता है, जिसके लिए वो कंटेंट में इन्वेस्ट करते हैं। आप में से बड़े सारे लोगों ने सुना होगा कंटेंट इज किंग। ये आज भी सच है। अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट है, अच्छी क्वालिटी का है, उसको ठीक ढंग से ऑप्टिमाइज किया गया है, तो आपको गूगल से बड़े सारे वहां से डायरेक्ट हिट मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आप एक ब्लॉगर हो तो फिर आप एफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और एडवर्टीजमेंट से भी पैसा कमा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए भी सेम फंडा यहाँ अप्लाई होगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी एक नीश चुन लेना है, जैसे कि आप एसईओ चुन सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चुन सकते हो, यूट्यूब चुन सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बड़े सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई भी एक लेकर इस पर लिखना शुरू कर लीजिए। मैंने जितने भी नीश की बात की, इन सब में एक चीज कॉमन है कि आपको इस नीश को चुनने के बाद इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है और अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, ताकि जब भी आपसे क्लाइंट एक पोर्टफोलियो मांगे तो आप उसको सीधे सीधे एक पोर्टफोलियो दे पाओ। अब बारी आती है ऐसी दो नीश की जिनसे मैंने खुद काम किया है और अपनी इनकम को कई गुना ग्रो किया है। पहली नीश जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में मैंने काम करना शुरू किया लगभग 2014-2015 के आसपास। पर्सनल फाइनेंस में कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हाउ टू सेव मनी इजीली, हाउ टू क्रिएट अ बजट, टॉप 10 वेज टू सेव मनी, हाउ टू बूस्ट योर क्रेडिट स्कोर, या फिर इसी टाइप के जितने भी आपके लाइफ से रिलेटेड, जितने भी मनी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मैंने इन पे काम करना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जहां मैं 10 से 15 डॉलर पर आर्टिकल चार्ज करता था, वहां मैं 40 से 50 डॉलर पर आर्टिकल चार्ज करने लगा। और आज के टाइम में 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखने के लिए 70 से 80 डॉलर के बीच और कई बार 100 डॉलर भी चार्ज करता हूँ। अगर इसमें बेसिक रेट भी ले लें तो इसका मतलब है मैं सिर्फ एक आर्टिकल लिखकर 5000 से 6000 रुपए तक पर डे कमा लेता हूँ। एक और फायदा इस नीश पर काम करने का ये हुआ कि मेरी एक अथॉरिटी स्टैब्लिश हो गई इस नीश के अंदर और मुझे रेफरल से काम मिलने लग गया और मेरी डिपेंडेंसी फाइवर और अपवर्क दोनों पे कम होती गई। मुझे इन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है जितना कि किसी नए फ्रीलांसर्स को पड़ेगी। दूसरा नीश जिस पर मैंने काम करना शुरू किया और जिससे मेरी इनकम कई गुना बढ़ गई वो है फिनटेक, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो फाइनेंस के अंदर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे एल्गोरिदम की मदद से इन्वेस्ट कर पाएंगे, किस तरीके से लोग सबसे चीपेस्ट स्टूडेंट लोन ढूंढ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, या फिर इस टाइप के टूल जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं। मुझे ऑलरेडी पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी चीजें पता थी और मैं एक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूं, तो इसीलिए इसमें मुझे चीजों को ग्रास्प करने में उतना टाइम नहीं लगा। अगर आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तो भी घबराइए मत। आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा और आप भी एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने बात की कि नीश क्या होता है। मैंने आपको 5 ऐसी नीश बताई जिनमें हम प्रीमियम रेट्स चार्ज कर सकते हो, और मैंने आपको ऐसी 2 नीश बताई जिनमें मैंने खुद काम किया और अपनी इनकम को इनसे ग्रो किया। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा, आपको अच्छी जानकारी मिली, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो बनाता रहूंगा।